प्रश्न, कंप्यूटर में मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा है जो कंप्यूटर के भागों को जोड़ता है? उत्तर, मदरबोर्ड। अगला प्रश्न, सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे कंप्यूटर, कैलकुलेटर, डिजिटल सिस्टम में किस सर्किट बोर्ड का उपयोग किया जाता है? उत्तर, आर्किटेक्चर का। अगला प्रश्न है, कौन तार्किक संचालन या तुलना के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि इससे कम, बराबर या इससे अधिक इत्यादि? उत्तर, ALU। अगला प्रश्न, पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड पर लगे कई चिप्स का उपयोग करते हैं, ऐसे बोर्ड का सामान्य नाम क्या है? उत्तर, मदरबोर्ड। अगला प्रश्न है, सिस्टम यूनिट कंटेनर में क्या होता है? उत्तर, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड में कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं? उत्तर, CMOS बैटरी। अगला प्रश्न है, धातु या प्लास्टिक का कौन सा केस है जो कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को धारण करता है? उत्तर, सिस्टम यूनिट। प्रश्न, पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर किस वर्ष पेश किया गया? उत्तर, 1970। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में CPU में लॉजिक यूनिट की क्या जिम्मेदारी होती है? उत्तर, संख्याओं की तुलना करना। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्द आमतौर पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस किसको संदर्भित करता है? उत्तर, आंतरिक स्मृति को। अगला प्रश्न है, खालिस्तान एक सफल कंप्यूटर सिस्टम के निर्माण के लिए रीढ़ की हड्डी बनता है? उत्तर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के कौन सी इकाई मेमोरी और अंकगणितीय तार्किक इकाई के बीच संचार में मदद करती है? तो ये होती है CPU। अगला प्रश्न, CPU में मेमोरी किन उपकरणों में स्थिर होती है? तो ये होती है मदरबोर्ड में। अगला प्रश्न है, गणना करने और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ALU का। अगला प्रश्न, कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले मूल कार्य क्या हैं? उत्तर, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा स्टोरेज, डाटा मूवमेंट, डाटा कंट्रोल इत्यादि। प्रश्न, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किन भाषाओं का प्रयोग होता था? तो ये होता था मशीन भाषा का। अगला प्रश्न, डाटा को एकत्रित करना और उसे सूचना में बदलना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रसंस्करण। अगला प्रश्न है, पॉपटॉप कंप्यूटर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे हैंड कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, किस कंप्यूटर का निर्माण प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से भी पहले हुआ था? तो ये हुआ था विद्युत यांत्रिक का। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम कौन सा है? तो यह है इनपुट, उसके बाद प्रोसेस, उसके बाद आउटपुट और उसके बाद स्टोरेज। अगला प्रश्न है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? तो ये थे वैक्यूम ट्यूब पर आधारित। अगला प्रश्न है, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस एक साथ समूहीकृत एक एन का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये होता है कंप्यूटर सिस्टम का। अगला प्रश्न है, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता है? तो ये होता है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का। अगला प्रश्न, कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया? तो यह लिया गया लैटिन भाषा से। प्रश्न, भाग संख्या, विवरण और ऑर्डर किए गए भागों की संख्या इसके उदाहरण है? तो यह है प्रसंस्करण की। अगला प्रश्न है, कौन सा कंप्यूटर आमतौर पर महंगा? तो यह मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का काल था? तो यह था 1956 से 1963। अगला प्रश्न, कंप्यूटर कौन से कार्य नहीं कर सकता? तो एक एक बनना यानी प्रोसेसिंग के अलावा कार्य। अगला प्रश्न, कंप्यूटर डिजाइन गणना के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है मिनी कंप्यूटर का। अगला प्रश्न है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की गति में थी? तो ये थी माइक्रो सेकेंड। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर किसका प्रदर्शन नहीं कर सकता? तो सोचने का प्रदर्शन नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कंप्यूटर जो कई PC वर्कस्टेशन और अन्य कंप्यूटर के लिए डेटा और प्रोग्राम को संग्रह रखता है वह क्या है? तो वह है सर्वर।